अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। अपनी जो है ना टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम एक नहीं दो नहीं पूरी 24 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर और साथ में मैंने ले लिया है टमाटर। तो जी आज जो है ना हम अपने हाथों की स्क्रबिंग करेंगे इसके साथ। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे हाथ बहुत रूखे रूखे से हैं और जो महंगे फेशियल्स नहीं करवा सकते, इसके साथ स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो इस टमाटर के ऊपर मैंने लगाई है कॉफ़ी, साथ में लगाई है चीनी। तो इजीली जो है ना इसके साथ आपने इसको टमाटर को इस तरीके से अपने हाथों पे करते जाना है। तो ये बड़ा ही अच्छे जो है ना आपको रिज़ल्ट देगा। आपके हाथों में सॉफ्टनेस आ जाएगी। हाथ जो है ना आपके बड़े ही नरम मुलायम, और जो अगर आप वीक में इसको 2-3 मरतबा करेंगे ना, यकीन करें कि आपके हाथों का कलर जो है ना वो बहुत फेयर हो जाएगा। आपका हाथ ना जो ब्राइट हो जाएंगे, हाथ चमकना शुरू कर देंगे। नेचुरल चीज़ों की तरफ आया करें, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बिल्कुल मत जाएं। वो एक दिन में आपको रिज़ल्ट तो बहुत हैवी किस्म का दे देती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आपका कलर जैसा होता है ना फेयर, मतलब थोड़ा सा ठीक होता है ना, उससे भी ज़्यादा वो डल कर देते हैं। पहले आपके कलर से भी डल हो जाता है। तो नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया करें। तो देखें आप, मेरे हाथ कितनी सॉफ्ट सा लग रहा है। मुझे खुद महसूस हो रहा था कि हाथ रूखा रूखा भी नहीं था और सॉफ्टनेस आ गई थी। चलें जी सेकंड टिप की तरफ चलते हैं। तो बहुत से लोगों का इश्यू होता है जी, हमारी फिरकी गुम जाती है, हमारी नलकी गुम जाती है। तो आज बहुत ही आसान हल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सम टाइम ऐसे होता है कहीं और हमने फिरकी रखी होती है, नलकी रखी होती है, तो एक चीज़ जो घूम जाती है हमें मिलती नहीं है। तो जी रबड़ बैंड आपने लेना है। इस होल के अंदर से आपने इस रबड़ बैंड को ऐसे गुजार देना है। तो जी ये देखें, इनके दोनों सिरों को आपने पकड़ लेना है। मेरी बातों पे गौर करने से ज़्यादा मेरे हाथों पे आपने गौर करना है। तो यहाँ पर जी दोनों सिरों को इस तरीके से नल के अंदर डालेंगे और इसकी फिरकी के साइड घुमा देंगे। तो ये इस तरीके से बिल्कुल सेव रहेगी। आपको जो है ना ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये घूमेगी भी नहीं आपकी फिरकी। तो सम टाइम ऐसे हो जाता है ना कि नलकी गुम गई है जी, फिरकी नहीं मिल रही जी, नलकी नहीं मिल रही। तो इस जो है ना प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत आसान टिप है। चले जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग जो है ना इसको फोल्ड करके रखते हैं, तो उसी टाइम जो है ना फोल्डिंग ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे ना, तो आपकी फोल्डिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से मतलब सारी साइड्स को आपने इस तरीके से करना है। अगर बाजू आपके हैं ना उसके किसी भी हुड के, या तो आपने बाजुओं को इस तरीके से अंदर ले आना है और इस तरीके से आपने इसको भी फ़ोल्ड करना है। और फोल्डिंग जो आपने पहले नीचे वाला पार्ट फ़ोल्ड किया उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। और ये देखें, ये बिल्कुल भी आपकी जैकेट खुलेगी नहीं कहीं भी। मतलब होता है ना, हम इसको फ़ोल्ड करते हैं फ़ौरी खुल जाती, फ़ोल्ड करते हैं फ़ौरी खुल जाती। तो ये बड़ी ही बेस्ट टिप है। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये कोयला है। कोयला बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है जी, फ्रिज बंद करते हैं, थोड़ी देर ही बंद करें तो फ्रिज के अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ये कोयले को आप फ्रिज के अंदर रखिएगा, 2 घंटे बाद देखिएगा फ्रिज के अंदर से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपके फ्रिज की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना टिप है। तो चले जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है सौंफ। और बहुत सी जो न्यू मदर्स है ना, तो उनके बच्चों को कोलिक का इशू होता है, पेट दर्द होता है। तो बच्चे जो होते हैं मदर फीड पे होते हैं, तो मदर्स को चाहिए कि थोड़ी सी सौंफ जो है ना डेली सुबह को या दोपहर में या शाम में इसको मुंह में रखें और इसको चबाएं। और जैसे ही बच्चे फीड करेंगे ना, इसके असर आपकी बॉडी में जाएंगे। बच्चे फीड करेंगे, उनका कोलिक का इशू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं होएगा। तो न्यू मदर्स जो होती हैं ना, उनको 3-4 मंथ ये सौंफ को लाजमी चबाना चाहिए। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये नो नो नो, आपने कभी भी ये जो हुडीज़ वगैरह होती हैं, शर्ट होती हैं, उन पर डायरेक्ट जो पेंट किया होता है उस पर आयरन नहीं करना। ये साथ ही चिपक जाएगा आपके आयरन के और आपका सारा प्रिंट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर का यूज़ कर लें, नॉर्मली पेपर्स का यूज़ कर लें। घर में जो कॉपीज़ होती हैं, बच्चों के रजिस्टर्स होते हैं, वो आप ले लें। तो इस तरीके से आप इस पेंट के ऊपर रख दें जो प्रिंट किया हुआ है। तो फिर आप आयरन करेंगे ना, तो आपका जो नीचे से प्रिंट है ना वो अच्छे से आयरन, प्रिंट भी ख़राब नहीं होगा। और प्रिंट के दरमियान जो स्पेस होती है ना कपड़े की, वो अच्छे से आयरन हो जाएगी और आपका टाइम भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो बड़ी ही अच्छी ये टिप है। तो मैं तो इस तरीके से ही ये जो है ना वो प्रिंट वाली शर्ट्स को आयरन करती हूँ। तो आप इस तरीके से कीजिएगा, ईज़िली आपकी शर्ट जो आयरन भी हो जाएगी और आपका बच्चों जो पेंट है ऊपर प्रिंट किया हुआ है वो भी ख़राब नहीं होगा।
तो ये बहुत ही मज़े की टिप है। तो अब ये देखें हम जो है ना इस्त्री कर रहे हैं, इस्त्री को हटाएंगे तो बड़े अच्छे से जो है ना आपका आयरन हो चुका है यहाँ पर माशाल्लाह से। तो ये बड़ी आसान टिप है। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो है ना वो चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने मीठा सोडा डाला है। तो बहुत सी ऐसी बॉटल्स हमारे पास होती हैं ना, उनका जो स्टिकर रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन स्टिकर्स की वजह से ना हम बॉटल्स को यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं ओहो ये बॉटल को क्या यूज़ करें। तो यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, पानी के अंदर मैंने ये बोतल रख दी है। जैसे नॉर्मली बॉटल्स मिलती हैं ना वो जैम वगैरह की होती है, तो उसके जो स्टिकर लगा होता है उसकी वजह से हम चीज़ें नहीं डालते, हम कहते हैं ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये स्टिकर्स को रिमूव करेंगे तो बड़ा प्यारा एक मिरर का ना ये शीशा का जार बन जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं। तो कोई भी कागज़ किसी भी किस्म का अगर आपने रिमूव करना है तो आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। छुरी लें और उसके साथ जो है ना आपने इस तरीके से करना है, छुरी को चलाना है और आपका स्टिकर रिमूव हो जाएगा। और बोतल ये जो जार है आप इसके अंदर सौंफ ऐड कर सकते हैं, चाय की पत्ती डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल सकते हैं, मतलब जो कम क्वांटिटी की चीज़ें होती हैं आप डाल सकते हैं। बड़े जार को भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें माशाल्लाह से जार के ऊपर से सारा जो ये कागज़ का जो लगा हुआ था ना ये उतर चुका है। अब जाली की मदद से इसको साफ़ करेंगे और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा और प्यारा सा हमारा जार जो है ना वो तैयार हो गया। और इसके अंदर आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये साफ़ सुथरा हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो देखें ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये जार। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत सी टिप आपके साथ शेयर करनी है। तो जी सिल्वर स्टील के ये जो बर्तन होते हैं ना इनको चमकाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी हल मैं आपके लिए लाई हूँ। आपने लेना है आधा लेमन, उसके ऊपर लगा लेनी है ट्यूब आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, कोई जो है ना ये नहीं है कि आपने यही ट्यूब यूज़ करनी, किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने इसको इस गिलास के ऊपर ऐसे मसलते जाना है, सारे ग्लास को इस तरीके से करेंगे ना। लेमन जो होता है उसमें सिट्रिक होता है, तो उसके साथ जो खटास होती है ना चीज़ बड़ी अच्छी साफ़ हो जाएगी आपकी। तो ये जो है ना आप बड़े हैवी से हैवी बर्तन भी आपके ख़राब है ना, आप उनको अच्छे से जो है वॉश कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक आसान जो है तरीका है जिसके साथ आपके बर्तन जो है चमकना शुरू हो जाएंगे। आप टिश्यू पेपर लेंगे तो टिश्यू पेपर की मदद से मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो बाद में हम इसको ज़ाहिर बात है पानी से भी वॉश करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ग्लास के अंदर कितनी शाइन आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो टोटका है ना बड़ा ही बेस्ट टिप जो है ना वो आप लोगों के लिए। अब हम इसको पानी के साथ वॉश करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मैंने पानी के साथ ग्लास को वॉश कर लिया और ग्लास देखें माशाल्लाह से कितनी चमके मारा है, हमारा ग्लास चमक चुका है। तो आप बाकी बर्तन भी इस तरीके के साथ जो है ना वो चमका सकते हैं, तो बहुत ही साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो जैसे नॉर्मली हमारा ये सिंक का एरिया जो है ख़राब रहता है, तो इसको भी आप इस तरीके के साथ जो है ना अच्छे से चमका सकते हैं। लेमन के ऊपर आपने ट्यूब लगानी है और ट्यूब लगा कर इस तरीके से लेमन को सारे सिंक के ऊपर जो है ना आपने इस तरीके से मसलना है। तो आपके जो है ना सिंक का एरिया भी बहुत ही नीट क्लीन हो जाएगा। सारे एरिया के ऊपर आपने इस तरीके से लेमन और जो है ना इसका यूज़ करना है पेस्ट का। तो बाद में आपने इसको वॉश करना है, तो देखिएगा आपका सिंक कितना चमकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको वॉश करते हैं तो देखें माशाल्लाह से सिंक हमारा हो चुका है साफ़ सुथरा। अगर एक लेमन हाफ़ लेमन कम है तो ज़्यादा लेमन यूज़ कर लें। तो देखें माशाल्लाह से सिंक भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया। तो इसको हम वीक में 2-3 मरतबा डेली करेंगे ना तो बड़े अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा और भी ज़्यादा इसमें शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जी अगर छुरी तेज़ करनी है तो हम ना वेट करते हैं बाज़ार जाएँ या गली में कोई आए तो उससे करवाएं। तो ये आसान हल है, जो ये स्कॉच ब्राइट तो हर किसी के घर में होती है। तो इस तरीके से छुरी को पकड़ें और रगड़ते जाएं तो देखिएगा आपकी छुरी जो है ना मिनटों में नहीं सेकंडों के अंदर जो है वो तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हम छुरी को कर रहे हैं तेज़, तो आपने इस तरीके से करना है तो आपकी छुरी जो है ना वो चमकदार भी हो जाएगी और तेज़ भी हो जाएगी। तो ये टिप को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, ये बड़ी ही बेस्ट टिप है। तो आसानी के साथ बिना बचत में पैसे जो है ना ज़ाया किए आपकी जो छुरियाँ जो है ना वो घर में ही तेज़ हो जाएगी। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आसान तरीके के साथ आप घर के अंदर ही छुरियों को तेज़ मतलब कर सकते हैं। तो विदाउट एनी कॉस्ट आप छुरियाँ चमका लें अपने घर में, इनको यूज़ करें। जब भी कभी छुरी जो आपकी कटिंग चीज़ें करना छोड़ दे तो ये तरीके को आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी छुरियाँ बड़ी ही तेज़ हो जाएंगी।
तो अब इसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चूड़ियाँ हमारी चमकना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर ही ये स्टिकर्स लगे होते हैं ना ग्लासों के ऊपर, तो आप इसके ऊपर ऐसे टेप लगाइएगा, स्टिकर जो है ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। तो हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से जो है ना उसको उतारने से अच्छा है टेप लगाएं और फौरी इसको उतार लें। तो ये टिप जी बहुत ही बेस्ट है। तो इजीली जो है ना आपका स्टिकर जो है रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अगर आप कपड़ों को चमकाना चाहते हैं ना, आपके कपड़े बहुत गंदे हैं, तो आप थोड़ा सा सिरका मशीन के अंदर डाल दें, तो देखिएगा कपड़े आपके कैसे निखरते हैं। आपके कपड़े जितने भी गंदे से गंदे होंगे ना, आपके कपड़े चमकना शुरू हो जाएंगे। बात यह है कि सर्फ़ डालने से पहले आप इसको डाल दें, फिर साथ ही सर्फ़ डालें, पानी डालें, वॉश कर लें। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ फॉलो जो है ना मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज और पत्ती। तो प्याज को छीलेंगे और इसको आपने ग्रेट करना है, इतना ब्रीक ग्रेट करना है का पानी जो है वो ईज़िली आ जाए। तो ये हम सर के अंदर जो खुश्की होती है, डैंड्रफ होता है, जुएँ होती हैं बच्चों के सरों में, अक्सर स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके सरों में जुएँ पड़ जाती हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट टिप है ये। जो होता है ना प्याज, वो कड़वा होता है, जब आप इसको सर पे लगाएंगे उसकी कड़वाहट की वजह से ना आपके सर की जुएँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो चलें जी अब इस प्याज को तो हमने ग्रेट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर प्याज के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर जो पत्ती मैंने ली हुई है ना, पत्ती ज़रूरी नहीं चाय बनाने के काम ही आते हैं, इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। आपके बालों में शाइन लेके आएगी, आपके बालों की ग्रोथ करेगी, आपके बालों की मोटाई होगी, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। अब जी यहाँ पर हम इसको कर लेंगे स्टेन। तो स्टेनर की मदद से आपने इसको स्टेन करना है। कोई चम्मच ले लें, उसकी मदद से आप इसको प्रेस करते जाएं और इसके अंदर जो सारा जो है ना लिक्विड वो निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके अंदर शैम्पू डालना है। तो मैंने इस शैम्पू के अंदर ना एलोवेरा का जो जेल है वो डाला हुआ है। तो ये बहुत बेस्ट है, अगर आप भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो ये जी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी टिप है। तो बनकर हो चुकी है तैयार, इसको मस्ट यूज़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलें जी, ये भी बालों की ग्रोथ करने के लिए, आपके बालों को नरम मुलायम बनाने के लिए है। तो डिस्प्रिन ज़रूरी नहीं सर दर्द के लिए, सर के और भी बड़े से प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकती है। तो चलें जी अब डिस्प्रिन हमने ले ली है। अब इसको हमने बारीक जो है ना वो पीसना है। तो यहाँ पर हम 2 अदद डिस्प्रिन लेंगे। तो इसको आपने बारीक बारीक जो है ना वो पीस लेना है। किसी भी चीज़ के साथ आप अब इसको पीस सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर जी इसको पेपर पे करूँगी फोल्ड। तो अब यहाँ पर हम इसको पीसेंगे। तो मेरे पास जो है ना वो लस्सी बनाने वाली ये मदनी थी, तो मैंने उसके साथ पीस लिया। आप किसी भी और चीज़ के साथ पीस सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे शैम्पू। तो इसको मिक्स कर देंगे। तो आपने इसको लगाना है रूट्स के अंदर। तो रूट्स के अंदर लगाएंगे ना, आपके सर में जितनी भी डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन कर लिया है हमने। तो सॉक्स का ना जो उसको फ़ोल्डिंग करने की बड़ी प्रॉब्लम होती, तो इस तरीके से आप भी फ़ोल्ड कीजिएगा। एक तो आपकी जगह बहुत कम घिरेगी और दूसरा ये कि इजीली आपको जुराबें मिल जाएंगी। हम अक्सर ही ऐसे ही जुराबें रख देते हैं ड्रॉअर के अंदर, तो हमने जब मुश्किल पड़ती है ढूंढने में कि एक इसका पीस कहाँ गया। तो इस तरीके से जी आपने लेनी है जुराब और इसके ऊपर एक और जुराब रखनी है, और जो नीचे वाली जो साइड होती है ना, उस तरीके नीचे वाली साइड से आपने दोनों जुराबों को फोल्ड करते आना है। तो ऊपर जब आके ना आपने पहली जुराब को नहीं, दूसरी जो जुराब है ना जो नीचे वाली, उसको पकड़ना है, उसको ऐसे खोलना है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। तो माशाल्लाह से ये बड़ी ही बेस्ट टिप है। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ हम आ चुके हैं। तो ये जो अक्सर ही हम जो है ना किन्नू खाते हैं ना, तो उसके छिलके जो हम वेस्ट कर देते हैं, इनके छिलके बड़े ही मुफीद हैं। अगर आप अपने हाथों में सॉफ्टनेस चाहते हैं, नरम मुलायम हाथ चाहते हैं, तो थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर जो है ना 1 चम्मच आप डालें चीनी का। तो फिर जी ये छिलके जो है ना, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो अब यहाँ पर हम छिलका लेंगे। तो छिलके को जी आपने इसके अंदर डिप करना है और आपने हाथों पे इसको ऐसे ना रगड़ते जाना है इस छिलके को। तो देखिएगा आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो जाएगी और इतनी सॉफ्ट आपके हाथ हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो इसको छिलकों को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसको यूज़ के अंदर लेकर आएँ। तो नेक्स्ट टिप की तरफ अब हम आ चुके हैं। अगर आप आलूओं को जल्दी जल्दी बॉयल करना चाहते हैं ना, तो अगर आपने नाश्ता बनाना है, तो आप कहते हैं आलू जल्दी जल्दी बॉयल हो जाए या कोई और काम करना है, तो फोक की मदद से इस तरीके से इसके अंदर जो है ना आप सुराख कर लें। तो जब गर्म पकता हुआ पानी इस होल्स के अंदर जाएगा, तो आपके आलू जहाँ 10 मिनट में बॉयल होने हैं ना, वहाँ आपके आलू 5 मिनट के अंदर बॉयल हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आप आलूओं को ना जो जल्दी जल्दी जो है ना वो बॉयल कर सकती हैं, बिना वक्त ज़ाया किए आलू आपके बॉयल हो जाएंगे। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो चने आपने जब भी मतलब कुक करने हैं ना, पकाने हैं, तो इनको 2 से 3 घंटे पहले भिगोएं। जितनी देर पहले भिगोएंगे उतनी जल्दी जो है ना ये गल जाएंगे। अगर आपके पास सिलेंडर है तो आप पहले ही हर चीज़ को भिगो के रखें, दालों को, चनों को। तो ये बड़ी ही आसान टिप है, बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मैंने मूव ऑन कर लिया है। तो ये टिप जो है ना आपके लिए बड़ी ही कमाल की होने वाली है। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में मच्छर बहुत है, मच्छर बड़े काटते हैं, तो आपने जी एक सेफ्टी पिन लेनी है और लहसुन लेना है और धागा, तो आपकी प्रॉब्लम हो जानी है सॉल्व। तो बड़े साइज़ की पिन लेंगे, तो पिन को आपने इस तरीके से जो है ना लहसुन इसके अंदर जो है ना आपने डालते जाना है। तो ये देखें यहाँ पर अब पिन को हम कर लेंगे बंद। तो माशाल्लाह से ये देखें पिन को हमने बंद कर लिया है। अब आपने लेना है धागा, और धागे को ये जो आपको होल नज़र आ रहा है ना सेफ्टी पिन के अंदर, इसके अंदर आपने परो देना है। तो परो कर ये एक हैंगिंग टाइप बन जाएगा। आप इसको किसी भी जगह पे हैंग कर सकते हैं, जैसे बल्ब वगैरह के होल्डर्स वगैरह होते हैं, या कबर्ड्स की वो जो कबर्ड खोलने के लिए जो हैंडल्स लगे होते हैं उस पर आप कर सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो मच्छर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसकी जो होती है ना स्मेल लहसुन की, उसकी वजह से मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएगा, छिपकलियाँ कोई आपके कमरे में नहीं आएगी। तो ये बड़ा ही बेस्ट टोटका है, तो आपने इसको लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये बड़ी ही बेस्ट टिप है आपके लिए। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो चावल आपने जब भी बनाने हैं ना, तो फ़ौरी दम नहीं हटा, दम में ना चावल जो है आपने जब भी हटाने हैं ना, दम हटाना है चावलों का, तो आपने चावलों को फ़ौरी चम्मच नहीं चलाना। तो मैंने पहले दम हटा लिया था, अब 10 से 15 मिनट के बाद जो है ना मैंने ढक्कन को फिर हटाया, और अब मैं चावलों को मिक्स कर रही हूँ। तो आपके चावल ऐसे टूटेंगे नहीं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन कर लिया है माशाल्लाह से मैंने। तो जिन लोगों की पतीलियाँ कहते हैं ना बहुत काली हो चुकी हैं, तो आप किसी भी लोकल साबुन वाली दुकान पे जाएं, उनको कहें कि हमें नीले रंग का ना तेल दे दें, या फिर हमें काले रंग का तेल दे दें। तो नीला और काला जो है ना ये दोनों एक ही काम करते हैं। तो आपके बर्तन जो है ना वो दिनों के अंदर जो है ना निखरने चमकने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी आपके घर आएगा ना आपसे पूछेगा ज़रूर, जी बर्तनों को कैसे आपने चमका के रखा हुआ है, क्या यूज़ करती हैं। तो ये अगर तेल आपको मिल जाए ना, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये इसके साथ ना आपके बर्तन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, हल्के हाथों से करें, जितना थोड़ा सा ज़्यादा आप हाथ ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा चमक आएगी। अगर हल्के हाथों से भी करेंगे ना फिर भी पतीली के अंदर शाइन आ ही जाएगी। तो ये बड़ी ही आसान टिप है, लेकिन आपके बर्तनों को जो है ना इसने चमका देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए पतीली को मैंने कर लिया है वॉश, और देखिए पहले से भी ज़्यादा इसने चमकना स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह से। तो ये बड़ी ही आसान टिप है, लेकिन बर्तनों को आपको चमका देगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ हम आ चुके हैं। तो हरी मिर्चें, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी हरी मिर्चें हो जाती हैं ख़राब। तो जी हरी मिर्चों की सबकी आपने उतार देनी है डंडियाँ, और पहले इनको धो कर खुश करना है, फिर डंडियाँ उतारनी है, फिर हाथों पे ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, और हाथों को ऐसे मसलना है। तो ऑयल वाले हाथ जो है ना वो आपने हरी मिर्चों पे लगाने हैं। तो जी आपने ले लेनी है कोई एयर टाइट बॉक्स ले लें। तो एयर टाइट बॉक्स जो आपने लेना है वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो टिशू नीचे रखें और हरी मिर्चें डाल दें, ऊपर इसके टिशू रखेंगे, तो ढक्कन लगा देंगे। तो हरी मिर्चें यकीन करें कभी भी ख़राब नहीं होगी। शर्त ये है कि जब भी आपने हरी मिर्चों को निकालना है ना, तो आपने गीले हाथों से नहीं निकालना, खुश्क हाथों के साथ आपने निकालना है। तो आपकी हरी मिर्चें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर जी डिब्बे को हम कर देंगे बंद। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखें हमारी हरी मिर्चें हो चुकी हैं सेव। तो नेक्स्ट टिप की तरफ हमने मूव ऑन कर लिया है। तो ये बर्तन अगर आपको काला तेल भी नहीं मिलता, अगर आपको नीला तेल भी नहीं मिलता, तो ये तेल बना लें आप। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर के 2 चम्मच लिए हैं, थोड़ा सा जो है ना मैंने वो लेमन मैक्स लिया है, टूथपेस्ट डालेंगे, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ब्रश की मदद से, हाथों की मदद से बर्तनों पर मारें, बर्तन के ऊपर लगाएं, और स्कॉच ब्राइट बर्तनों के साथ जो है ना यूज़ करें, तो आपके बर्तन चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगती है तो आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो ये टिप्स जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर देंगी। तो ये बर्तनों के लिए बड़ा ही बेस्ट तेल है।
तो नेक्स्ट टिप जी हमारी ये है कि जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, छिलके नीचे ना फेंकें। किसी भी बास्केट के अंदर जो है ना छिलके फेंकें और उस छिलकों को आप बास्केट के अंदर, कूड़ेदान के अंदर फेंक दें। आपका एरिया भी क्लीन रहेगा और गंद भी नहीं फैलेगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।